हाय स्टूडेंट, यहाँ पे आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज को लेकर आए हैं और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे अगर आपके पास कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो बाकी बचे हुए जितने भी हमारे पास टी रेशियोज़ होते हैं उनकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। ऐसा मैंने इससे प्रीवियस जो वीडियो मेरा था वहाँ भी मैंने ट्राई किया था बताने की, बट यहाँ पे मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने इंट्रो दिया हुआ था, बट आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैसे हम फाइंड करते हैं। अगर आपके पास एक दिया हुआ है और बाकी को आपको फाइंड करना है, देन आप कैसे राइट कर सकते हो या कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो साइन इक्वल टू 8/17। ओके, सो फर्स्टली मैंने पहले बोला है कि आप ट्रिग्नोमेट्री में जब भी ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो सबसे पहले चीज़ अपने दिमाग में बैठाना है कि राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का ही हमें यूज़ करना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और मैंने नेम दिया ए, बी एंड सी। फर्स्टली मुझे ये चीज़ अपने दिमाग में बैठानी होगी कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, वहाँ पे जो एंगल दे रहा है ए है, इट मीन्स कभी भी ए को 90 पे आप नहीं रखोगे, या तो वो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि अगर साइन ए लिख दिया तो साइन ए लिख दिया मतलब ए लिख रहा है तो यहाँ पे ए को आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना होगा या यहाँ पे करना होगा, बट आप 90 पे बी को नहीं करोगे, ए को नहीं करोगे। ओके, तो हमेशा याद रखना कि आपको मतलब इस वाले एंगल से मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा अगर मैं यहाँ पे ए रखता हूँ तो ठीक है भाई, मुझे यहाँ से क्या करना है, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ले लूँगा, ये मेरा बेस बन जाएगा और ये मेरा हाइपोटेनस बन जाएगा। तो इसे मैंने अपना परपेंडिकुलर बता दिया, इसको अपना बेस बता दिया और ये हाइपोटेनस हो गया। ओके, सो यहाँ देखते हैं अगर इस हिसाब से देखा जाए, अगर साइन ए ये है, ठीक है, क्योंकि ये ए का मतलब एंगल ए का मतलब यहाँ पे क्या है, ए जो है वो एंगल रेशियो कर रहा है, तो एंगल ए हमारा ये होगा। अगर ट्रायंगल की हम बात करें इसमें 3 एंगल्स हैं, तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये 3 एंगल्स मेरे पास हैं। सो इसमें एंगल ए जो हमारा, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, एंगल ए हमारा एक्यूट है जो कि हमें निकालना है, और एंगल सी की बात अभी हो नहीं रही है तो उसे आप छोड़ दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं कि साइन ए इक्वल टू 8/17, साइन ए इक्वल टू 8/17। अगर ध्यान से देखें तो साइन ए इक्वल टू अगर हम बात करते हैं तो होता है p/h। इट मीन्स p की वैल्यू 8 एंड h की वैल्यू 17 आपको गिवन है। ओके, अगर मैं बात करूं अब प्रॉब्लम कब स्टार्ट होगी, प्रॉब्लम होगी जब हम कॉस की बात करेंगे और स्पेशली tan की बात करेंगे, क्योंकि कॉस और tan की वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको चाहे cot a निकालना हो, चाहे आपको कोसेक ए निकालना हो, कोसेक ए तो निकल जाएगा, आपको सेक ए निकालना हो, काफ़ी आसान है कि कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है 1/sin ए होता है। तो भाई साइन ए की वैल्यू दी हुई है तो कोसेक ए तो क्या होगा 1/8/17। ठीक है, तो रेसिप्रोकल में क्या होगा 17 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 17/8। ये तो आसान से निकल गया, पर बाकी बचे 1 2 3 एंड 4 ये कैसे निकालोगे, ये हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें पता है, हमने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पे हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड अगर आपको गिवन है तो थर्ड साइड आप निकाल सकते हो। क्या रूल था, बाई एक रफ पेज हम लेते हैं, रफ साइड में हम पाइथागोरस का यूज़ करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो वहाँ पे हमने क्या किया कि हमें पता था हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि p² + b² = h²। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है इन दोनों का जो सम होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। इन दोनों का अगर आप सम निकालते हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हो, बेस का स्क्वायर करते हो और उसका सम निकालते हो तो वो वैल्यू हाइपोटेनस के स्क्वायर के क्या होती है, इक्वल होती है। सो फटाफट हम p की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर एंड साथ ही साथ h का होल स्क्वायर। सो देन b² = 17 स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास 17 का स्क्वायर अगर हमें याद है तो हम वो कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर हमें याद है तो वो कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाने से पहले प्रीवियस वीडियो में एक बहुत छोटी सी बात बोली थी कि हमेशा ज़रूरी ये नहीं होता कि हम
किसी क्वेश्चन को एक ही फॉर्म में करें या एक ही तरीके से करें। अगर मुझे एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला पता है तो ये फॉर्म मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म से दिख रहा है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ 17 + 8 एंड 17 - 8। ओके, 17 + 8 एंड 17 - 8 मैं ये भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हो सकता है मेरे लिए आसान हो। बट इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का की वैल्यू, मतलब मुझे क्या याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे याद होना चाहिए कि ये होता है ए प्लस बी एंड ये होता है ए माइनस बी। देन तभी हम ये फॉर्म यूज़ कर पाएंगे, वरना यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी अगर मुझे याद है तो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं इसे ऐड करूँ तो जहाँ तक मुझे याद है कि ये 25 होता है, ठीक है, और आपको भी याद होगा। और इसे अगर मैं माइनस करूँ तो ये 9 आता है। ओके, सो बी स्क्वायर, सो बी इक्वल टू √25 × 9। बहुत अच्छे से अगर आप करो तो याद होगा, अगर दोनों पे अलग अलग मैं तोड़ूँ तो इसकी वैल्यू, ये जब स्क्वायर रूट होगा तो आएगा 5 और ये जब स्क्वायर रूट होगा तो इसकी वैल्यू होगी 3। देन 5 3 क्या हो जाएगा 15। सो बी इक्वल टू क्या आ गया 15 और यहाँ मैंने पुट कर दिया। सो मुझे 3 साइड जो थे वो अब पता चल चुके हैं कि फर्स्ट जो मेरा साइड है, जो फर्स्ट साइड है वो है B15, परपेंडिकुलर मेरा 8 और हाइपोटेनस ऑलरेडी मुझे पता है। ओके, सो नाउ आप पुट करते हैं फटाफट। cos A इक्वल टू क्या होता है B/h। ओके, सो वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वैल्यू होगी वो होगी 15/17। ओके, tan A की वैल्यू अगर मैं बात करूँ कि tan A क्या होगा तो हम इसे कहते हैं P/B। P की वैल्यू 8/15। ओके, cot 1/tan A, 1/tan A, ठीक है। मैं P/B नहीं करता हूँ, मैंने एक बार रख लिया, मैं दोबारा P/B ये सब नहीं लिखूँगा, मैं लिखता हूँ 1/tan A, गलती नहीं है। तो 1/8/15, सो 15 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 15/8। ओके, बात होती है सेक के, 1/sec का रिलेशन किसके साथ है, कॉस के साथ है, कॉस है। सो 1/cos की वैल्यू 15/17, अगेन 17 ऊपर चला जाएगा, होगा 17/15। और ये आपका आंसर। फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये और सिक्स्थ ऑलरेडी दिया हुआ था। ये आपके 6 रेशियोज़ हैं जिनकी वैल्यू आपने निकाली। ओके, सो ये था कि अगर आपको एक साइन है आपको दिया हुआ है, कॉस ए दिया है, tan ए दिया है, कुछ भी कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी हुई है, कोई एक रेशियो आपको गिवन है और आपको कोई एक रेशियो देकर आपसे पूछा जाता है कि आप बताओ कि जितने बचते हैं, मतलब एक देने के बाद आपके पास 5 रेशियोज़ बच जाते हैं। उन 5 रेशियोज़ की अगर आपको वैल्यू पूछे तो सिंपल सी है, आपको उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या याद रखना होगा, एक पाइथागोरस थ्योरम याद रखना होगा और उसके साथ साथ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमारे कैलकुलेशन में, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो हमारे कैलकुलेशन में काफ़ी काम आती है वो याद होना चाहिए। साथ ही मुझे अगर फर्स्ट 3 साइन, कॉस और tan याद है कि इनके लिए हम P/B रखते हैं या B/h रखते हैं या P/h रखते हैं, अगर ये हमें याद है तो उसके बाद हमें बस इतना ही याद रखना होगा कि हमें कॉट और सेक ये किसके साथ रिलेशन, ये किसके सौतेले भाई हैं, किसके साथ ये अपना रिलेशन रखते हैं। बस सिंपल सी बात है, कॉट का अगर सौतेला भाई कहें तो tan होता है, कोसेक के सौतेले भाई की बात करें तो साइन होता है और सेक के सौतेले भाई की बात करें तो कॉस होता है। और सभी के सौतेले भाई का मतलब ये होता है कि जस्ट उसका अपोजिट होता है। देख लो, साइन अगर 8/17 था तो इसका सौतेला भाई जो था वो कौन था, कोसेक था। देखो 17/8, ये कह रहा है 8/17, कह रहा है ये 17/8। पहली बात सौतेलापन यहाँ दिखाई देता है। कॉस की बात करता हूँ, कॉस जो बहुत ही प्यारा बच्चा है बट उसका सौतेला भाई सेक है, उसने कहा कि भाई 15/17 लेते हैं, उसने कहा नहीं 17/15 लेते हैं, जस्ट अपोजिट। tan की बात करते हैं, इसके सौतेले भाई से मिलते हैं, इसका भाई है कॉट ए, ये कहता है भाई चलो 8/15 लेते हैं, वो कहता है ना मैं 15/8 लूँगा। सो ये सिंपल सा था जो एक वीडियो मैंने आपको करके दिखाया। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और मैं करके आपको दिखाता हूँ। सेम क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन था जहाँ पे मुझे tan θ = √3 दिया हुआ है, tan θ = √3 गिवन है एंड मुझे सॉल्व करना है।
सो सबसे पहले मुझे एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल तैयार करना होगा। ठीक, मैंने ट्रायंगल तैयार किया, यहाँ मैंने उसे 90 लिया, इसे मैंने एक नाम दे दिया ट्रायंगल का, क्योंकि सबसे पहला काम है उसे नाम देना ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका नाम देते हैं, वरना उसे हम किस नाम से पुकारेंगे, ए ओ ये कोई तरीका नहीं हुआ ना, तो एक नाम मुझे देना। तो ट्रायंगल का नाम मैंने ABC दे दिया। साथ ही साथ मैंने एक यहाँ साइन बना लिया, क्योंकि मुझे यहाँ से देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं ऊपर से नीचे की तरफ देखूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा कि मैं यहाँ से देखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे उसे एक नाम दे दिया कि वो एंगल हो गया। और इस एंगल का मैंने नाम रख दिया थीटा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी थीटा दिया। अगर यहाँ नहीं थीटा लिखा होता, कोई ABCD कुछ लिखा होता, तो मैं वहाँ से चलता। ठीक है, तो B तो ऑलरेडी होता नहीं, जब भी होता अगर वो A होता या तो C होता। तो मैंने A की साइड ही थीटा रख लिया है, क्योंकि थीटा एक अलग से वेरिएबल दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे रख लिया। चलो ठीक है, अब बात करते हैं कि एंगल B यहाँ पे क्या है। एंगल B = 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल हो चुका है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो tan थीटा = √3 है। ठीक है, √3 दिया हुआ है। आपको पता है कि अगर हम बात करें, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये इसका बेस होगा और ये इसका हाइपोटेनस होगा। और हमेशा याद होगा आपको P/B हम लेते हैं, हमेशा क्या लेते हैं, P/B। तो P की वैल्यू तो √3 तुम्हें समझ में आ गया, पुट करना अभी भी मैंने बताया कि हम जब लेते हैं P = √3 हम तो ले सकते हैं, बट B की वैल्यू क्या होगी, कैसे पता चलेगा, तो बाई 1। भाई ये फ्रैक्शन में है तो हम इसे फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, तो नीचे हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा = √3/1 राइट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी क्या, यहाँ पे तो √3 आ गया, और साथ ही B की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर है, वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगा 1, मतलब बेस जो होगा वो 1 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है भाई, मुझे तो P पता चल गया, B पता चल गया, बट अदर रेशियोज़ के लिए, अदर रेशियोज़ का मतलब कि जहाँ पे tan तो आपने निकाल लिया, हाँ, बचा क्या, बचा मेरा सबसे पहला चलो इसके सौतेले भाई को भी निकाल लेते हैं, वो भी निकल जाएगा। ठीक है, क्यों, 1/tan थीटा, मतलब जस्ट अपोजिट कर देंगे, tan का उल्टा कर देंगे, काम तो बन जाएगा। बट बाकी बचे, इसके बाद जो 4 बच रहे हैं उनका क्या, उनको भी तो सोचना है। तो उनका नाम क्या क्या है, सबसे पहले साइन भाई साहब आते हैं, उसके बाद कौन आता है, कॉस भाई साहब आते हैं, फिर साइन भाई साहब के जो सौतेले भाई हैं वो आते हैं, और उनके सौतेले भाई सेक थीटा वो आते हैं। ठीक है, तो साइन भाई साहब चलो सबसे पहले इनको निकाल के ख़त्म करते हैं। भाई इनकी बात क्या है कि ये होते हैं 1/√3, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू √3, तो उठा के रख दिया, तो 1/√3, काम बन गया। ठीक है, हटा दो। इसके बाद इनकी वैल्यू आती है P/H। अब ये H कहाँ से आएगा, H तो पता नहीं, मुझे 3 साइड इनके लिए, इस H के इन लोगों के लिए मुझे H को पता करना, क्योंकि इन सब में H आ रहा है, तो हाइपोटेनस हमें इनके लिए पता करना पड़ेगा। और हाइपोटेनस मतलब किसी भी ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल की नहीं, मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो हाइपोटेनस निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर नहीं निकलेगा तो इनकी वैल्यू नहीं आएगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनके लिए हम क्या करते हैं कि फिर से एक बार पाइथागोरस साहब को याद करते हैं और यहाँ पे निकालते हैं। तो भाई मैंने पहले ही बताया कि H² = P² + B² √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। √3 का अगर वैल्यू करें तो क्या आएगा, 1। क्यों भाई, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि √3 × √3, रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, ये टूट जाता है। एक्चुअल में क्या है, क्यों टूट जाता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। अगर आप देखना चाहो, काफ़ी लोगों को होगा यहाँ 3 आता है, काफ़ी लोगों का सर कैसे टूट जाता है, इसके कई सारे मेथड से मैं समझा सकता था, बट मैं एक बताता हूँ कि √3 एक्चुअल में कभी भी रूट ऐसे देखना ना, तो इसका मतलब ये होता है कि 1/2। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या, पावर के ऊपर 1/2। 1/2 का मतलब ऐसा वैसा नहीं, जैसे अगर मैंने लिखा, सपोज़ करो, ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ कि सपोज़ करो कि मैं लिख रहा हूँ 2 1/2। ठीक है, तो इस चीज़ को हम दिखाते हैं √2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हाफ है, पावर जो हाफ है, 2 अगर हाफ है, अगर मैंने लिखा ऐसा, सपोज करो ये लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 1/3। ठीक है, हमेशा देखना, यहाँ मैंने 3 लिखा है, ये छोटा सा 3 लिखा है, इसका मतलब 2 1/3। ठीक है, तो एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ
कि रूट थ्री का मतलब क्या कि 3 की पावर क्या है 1/2, और उसका मैंने होल स्क्वायर किया तो क्या ये 2 से ये 2 मल्टीप्लाई होने पे कट जाएगा कि नहीं कटे, जब कटेगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, तो वही मैंने किया यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 3 आ गया। इसलिए हम कहते हैं याद करने के लिए हमने कह दिया कि चलो चलो एक काम करो, रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 1 आया, देन यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू 4 √4। तो वैल्यू क्या आएगी देखो वैल्यू तो एक्चुअल में एक बात और कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो तो प्लस और माइनस में आएगी, पर साइड कभी भी निगेटिव साइन में नहीं होता, तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी 2। हमेशा याद रखना कि यहाँ पे वैल्यू जो है प्लस और इसकी वैल्यू प्लस और माइनस में, हमेशा अंडर रूट जो होता है वो वैल्यू प्लस और माइनस में देता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे ये बात भी बोलते होंगे कि सर -2 आ रहा है तो क्यों नहीं ले रहे हैं। -2 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हाइपोटेनस कभी भी नेगेटिव, एक डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये वैल्यू प्लस और -2 क्यों देगी, ये भी बात है कि अंडर रूट में वैल्यू प्लस और माइनस में क्यों देगी। तो एक बात सोचो कि -2 का अगर स्क्वायर करें और +2 का भी स्क्वायर करें तो दोनों की वैल्यू क्या आती है 4 आती है। तो जब इसका अंडर रूट अगर इस 4 का अंडर रूट करेंगे तो वैल्यू हमें 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना। ये सारी चीज़ें एक्सपोनेंट पावर अगर टॉपिक आपने अच्छे से मन लगा के पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर होंगी। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें बट हमेशा याद रखनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ थी कि P/H, यहाँ पे हुआ P/H, यहाँ पे हो गया H/P, क्योंकि ये साइन का क्या है भाई ये सौतेला और ये सेक का, तो ये होगा H/B। अगर आपने सिर्फ साइन की वैल्यू निकाल ली तो कोसेक पता चल जाएगा, और सेक की कॉस की वैल्यू निकाल ली तो सेक का पता चल जाएगा। तो P/H यहाँ मैं 2 रख लेता हूँ, फटाफट अब रखते हैं P/H। P/H की वैल्यू का मतलब P की वैल्यू √3 और H की वैल्यू 2, √3/2। B/H का मतलब 1/2। अगर मैं H/P की बात करूँ तो H/P का मतलब जस्ट अपोजिट, उठा के घुमा दो इसी को 2/√3। H/P का मतलब हाइपोटेनस 2/1। ओके, सो ये आपके लिए क्या हो गया, ये सभी आंसर हो गया कि 1/√, यहाँ ऑलरेडी दिया था फर्स्ट नंबर। कॉट की वैल्यू 1/√3, साइन की वैल्यू √3/2, कॉस की वैल्यू 1/2, कोसेक की वैल्यू 2/√3, सेक की वैल्यू 2/1। ओके।